हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कनेक्शन डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम पैरेलल कनेक्शन से आगे बढ़ेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, तो देखिए लिखा है कि टू डिवाइसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द वोल्टेज अक्रॉस देम इज आइडेंटिकल एंड देयर बोथ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब दो डिवाइसेस हमारी पैरेलल में कनेक्टेड तब कही जाएंगी जब उनके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। जबकि सीरीज कनेक्शन में क्या था, हमारा करंट सेम था, और पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम होगा। दूसरी कंडीशन दी है, दोनों के जो टर्मिनल्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक सर्किट से समझते हैं। ये हमारे कोई एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह से हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब ये है, सपोज ये हमारा x1 एलिमेंट और ये x2 एलिमेंट्स है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा हमारा। ठीक है, तो कंडीशन जो है पैरेलल के लिए क्या है, इफ बोथ टर्मिनल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। मतलब इसका एक टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, इसी तरह से इसका दूसरा टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने सीरीज कनेक्शन को जो है हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के लिए डिस्कस किया था, इसी तरह से हम पैरेलल कनेक्शन भी जो है इन तीनों एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस से। तो अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका सर्किट कुछ इस टाइप से होगा। सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस R1 और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस R2, दोनों के एक एक सिरे आपस में कनेक्टेड हैं। यह है वोल्टेज V हमारा, दोनों में ही हमारा सेम वोल्टेज जा रहा होगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है। लेकिन सपोज ये हमारा करंट I है, दोनों के अंदर करंट सेम नहीं जा रहा होगा। ये करंट यहाँ पर आ रहा है और इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, तो ये करंट जो है ये डिवाइड हो जाएगी। सपोज कुछ करंट इधर आएगी और कुछ करंट इस ब्रांच में आ जाएगी, तो हमने इनके नाम I1 और I2 दे दिए। ठीक है, तो जैसे हम सीरीज कनेक्शन में हम वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर हम करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ से हम पूछें कि I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू हमारा होता है V/R। तो वोल्टेज तो सेम है, पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए अपॉन R1। I2 होगा हमारा V/R2। और बाई KCL अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारी करंट I जा रही है वो दो करंट में डिवाइड हो जा रही है, I1 और I2 में। तो जो I है हमारा दैट इज I1 प्लस I2। I जो होगा वो हमारा होगा V/R इक्विवेलेंट, जो हमारे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। I1 है हमारा V/R1 प्लस V/R2। V अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होकर के आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो फॉर्मूला है हमारा दो रेजिस्टेंस के लिए, जिसे हम जनरली इस तरह से भी पढ़ते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। कुछ नहीं, बस इनका LCM वगैरह लेकर के हम इसको सॉल्व करके करेंगे तो यही
फॉर्मूला बन के आएगा हमारा। फॉर एन रेजिस्टेंस, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस एंड सो ऑन टिल nth रेजिस्टेंस। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह का फॉर्मूला हमारा सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस के लिए आ रहा था, सेम उसी टाइप का फॉर्मूला हमारा पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए आ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए अगर ये फॉर्मूला है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो हमने बताया था कि सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, तो यानी वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ते थे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हमारी करंट डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे। तो बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह हम इसको डिटेल में ना जा करके केवल इनके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल जो हुआ है उसको हम कैसे लगाएंगे, तो वही नेटवर्क हम फिर से रिपीट करते हैं। ये दो रेजिस्टेंस है हमारे, एक R1 और एक R2, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमारा वोल्टेज है V, ये करंट I, ये I1 और ये I2। तो करंट डिवीजन रूल का मतलब ये है कि हमें जो है दोनों ब्रांच में करंट निकालना है। करंट ही तो डिवाइड हो रही है, तो हमें एक तो I1 निकालना है और एक I2 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम वही यूज करेंगे। फॉर I1 इक्वल टू टोटल करंट जो है वो हमारी I इंटू रजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल में क्या यूज कर रहे थे, 1/R। ठीक है, तो 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। जनरली हम ये फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू चलें तो हमारा सॉल्व होकर के वही फॉर्मूला निकल के आएगा जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इसलिए हमने एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। I1 इक्वल टू टोटल I इंटू 1 करंट है तो 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सिमिलरली अगर हमें I2 फाइंड आउट करनी है तो I2 इक्वल टू I इंटू 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस के लिए। बिल्कुल सिमिलरली सेम बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस के लिए कॉन्सेप्ट चलेगा। तो बी पार्ट है हमारा फॉर इंडक्टेंस। ये दो हमारे इंडक्टेंस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। करंट I1 और I2 में डिवाइड हो रही है। ये हमारा वोल्टेज V है। इसमें भी हम KCL अगर अप्लाई करें तो सेम I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, DI अपॉन DT इक्वल टू DI1 अपॉन DT प्लस DI2 अपॉन DT। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है V इक्वल टू इंडक्टर में वोल्टेज होता है वो L DI अपॉन DT होता है। तो अगर हम DI अपॉन DT की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन L। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DI अपॉन DT को V अपॉन L। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं
V अपॉन L1 और इसको लिख सकते हैं V अपॉन L2। ठीक है, V को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन जो हमारा L इक्विवेलेंट होगा टोटल, यहाँ पर L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ठीक है, उसी को हम जनरली पढ़ते हैं L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 विच इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट for an inductance one upon L equivalent equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 and so on till 1 upon Ln। ठीक है, इसमें भी हम करंट डिवीजन रूल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेम हमारा करंट डिवीजन रूल होगा। सर्किट को हम दोबारा से नहीं बना रहे हैं। जो हमारा पहली ब्रांच में जो करंट होगी I1, वो होगी हमारी I इंटू 1 अपॉन L1 अपॉन 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, जो कि सॉल्व होकर के आती है हमारी I1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I2 होगा I इंटू 1 अपॉन L2 अपॉन 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो I2 हो जाएगा हमारा I इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, I1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I और I2 इक्वल टू L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I। अब हम डिस्कस करेंगे इसी को फॉर कैपेसिटेंस। तो दो कैपेसिटेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे। सपोज ये हमारा C1 और ये C2, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। इस ब्रांच में करंट I1 और इस ब्रांच में करंट I2। ये हमारा टोटल करंट I या टोटल चार्ज फ्लो है जो हो रहा है वो हमारा Q है, और ये हमारा वोल्टेज है। तो Q1 इक्वल टू C1V होता है अगर हम पहले कैपेसिटर का चार्ज की बात करें, और दूसरे कैपेसिटर के चार्ज की बात करें तो Q2 इक्वल टू C2V। तो जो हमारा टोटल नेट चार्ज होगा यहाँ पर वो होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q इक्वल टू होगा C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो यहाँ से हमारा C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा C इक्विवेलेंट निकल के आया है, ये बिल्कुल वो फॉर्मूला है जो हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए आया था। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए इंडक्टर और रेजिस्टेंस में जो है वो हम 1 अपॉन R या 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 या फिर हम 1 अपॉन L1 और 1 अपॉन L2 ले रहे थे, लेकिन इसमें हमारा जस्ट सिंपल आया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इस कंडीशन में जो हमारा I1 होगा विच इज इक्वल टू
टोटल करंट I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, और I2 होगा, वो होगा हमारा I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए, सिमिलरली करंट की जगह हमसे चार्ज पूछा जाए, तो Q1 इक्वल टू Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 इक्वल टू Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, तो ये हमने पिछले 2 लेक्चरों में जो है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इसकी समरी को जो है नोट करके उसको देखेंगे, है ना, इसको समराइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।